हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 200 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। आज हम पेज 200 से 252 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर के रूप में हेनरी रैमजे ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक। और उनका कार्यकाल पूछा जाता है कब से कब तक किया? तो 1856 से 1884 ईस्वी तक। इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि हेनरी रैमजे ने जो कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी वो कब की थी? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस कमिश्नर को तराई भाबर में नहरों को विकसित करने का श्रेय जाता है? तो किसके जाता है? हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि नैनीताल को एक स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो ये किसे जाता है? हेनरी रैमजे को। अब हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ही कुछ स्कूल स्थापित किए गए थे नैनीताल में, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है मिशन स्कूल यानी कि CRST, इसकी स्थापना कब हुई? 1850 में। शेरवुड कॉलेज, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में। ऑल सेंट्स कॉलेज की स्थापना 1869 में। स्टोनले स्कूल या बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना 1877 ईस्वी में। सेंट मैरिज कॉन्वेंट की स्थापना 1878 ईस्वी में। वेलेजली स्कूल की स्थापना 1884 ईस्वी में। और सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना 1888 ईस्वी में। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नैनीताल में की गई थी। और कब की गई थी सन पूछा जाए तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1867 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में ही क्या हुआ था? नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था, उसके बाद ही इस कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि नैनीताल में किस वर्ष भयानक भूस्खलन आया जिसमें 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये कब आया था? 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस कमिश्नर द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी रैमजे के द्वारा। और एक और पॉइंट याद रखिएगा इसमें, कि वृक्ष काटने से पहले उनकी मार्किंग की व्यवस्था यानी कि घन लगाने की प्रथा भी किसने शुरू की थी? ये किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि अधिसूचित जिला अधिनियम यानी कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 1874 में। और इस अधिनियम को और कुमाऊं रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट को कब समाप्त किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1937 के तहत इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कि 1931 में कुमाऊं के वन पंचायतों के लिए बनाए गए नियम किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए थे? तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए थे? अधिसूचित जिला अधिनियम 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कि ब्रिटिश कुमाऊं में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो भूस्वामी को क्या कहते थे? थातवान। और भूमि को क्या कहा जाता था? थात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि ब्रिटिश कुमाऊं में थातवान को भूमि में कार्य करने वाले किसान को क्या कहा जाता था? यानी कि जो थातवान की भूमि में कार्य करता था उस किसान को क्या कहते थे? खैकर। और खैकर कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। पहला होता था पक्के खैकर। पक्के खैकर किसे कहते थे? यह क्या यानी कि ये क्या होता है? जो पूर्व में भूस्वामी हो और किसी कारणवश इन्होंने अपनी भूमि बेच दी हो तथा अब यह थातवान के वहाँ कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते हों। और कच्चे खैकर क्या होते थे? जो कभी भी भूस्वामी नहीं रहो उन्हें क्या कहते थे? कच्चे खैकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश शासनकाल में उस कृषक को क्या कहते थे जो कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी होता था और जिसे भूस्वामी को वार्षिक किराया देना पड़ता था? तो उसे क्या कहते थे? सरतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कि ब्रिटिश शासनकाल में मंदिरों के अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए जो भू राजस्व की मात्रा निश्चित की जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे गूट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कि सदावर्त क्या था? तो सदावर्त क्या था? स्थायी नीति अथवा अनुदान जो धार्मिक कार्यों के उपयोग में आता था। और मेन यह किसके कार्यों में उपयोग किया जाता था? बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश कुमाऊं में हलिया तथा साझी क्या थे? तो ये क्या होते थे? कृषक कहते थे इन्हें। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश कुमाऊं में संजायत क्या था? तो संजायत क्या था? ऐसी भूमि जिसका बंटवारा ना किया गया हो और
जिसका स्वामित्व गांव के सभी निवासियों अथवा कुछ परिवारों के पास होता था, तो उस भूमि को क्या कहते थे? संजायत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों के समय गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? तो कौन करता था? प्रधान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रधान को उसके पद से हटाने का अधिकार किस वित्तीय अधिकारी को था? तो किसे था? थोकदार को। और थोकदार को उत्तरी गढ़वाल में क्या कहते थे? ये भी पूछा जाता है, सयाना, और दक्षिणी गढ़वाल में कमीन कहते थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बेनाब भूमि तथा कैसर हिंद भूमि को सरकारी संपत्ति कब घोषित किया गया? तो कब किया गया था? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि 1929 में प्रकाशित पुस्तक खस परिवार कानून, द खस फैमिली लॉ, किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर LD जोशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज गेजेटियर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि जानवी नौला कहाँ स्थित है? तो जानवी नौला कहाँ है? गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। और कुछ मुख्य नौले हैं, इन्हें देख लेते हैं। एक हथिया नौला चंपावत, बालेश्वर परिसर नौला चंपावत, और चूंड्राकोट का नौला कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि झरनों या नदियों की दिशा परिवर्तित करके उनसे छोटी नहरें निकाली जाती थी, और इन छोटी नहरों से सिंचाई की जाती थी। तो इन छोटी नहरों को क्या कहा जाता था? गूल। जैसे कि मान लीजिए एक नहर है, इस नहर से क्या छोटी नहरें निकाली, इन्हें गूल कहते थे। और इन गूलों से भी क्या कहते थे? छोटी नहरें निकाली जाती थी। और इन नहरों को क्या कहा जाता था? जो हवार कहा जाता था इन्हें, ठीक है। इन गूलों से जो छोटी नहरें निकाली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? हवार। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बांध किसे कहा जाता था? तो बांध क्या था? एक प्रकार के छोटे जल एकत्रक, यानी कि एक प्रकार से छोटा डैम इसे कह सकते हो आप। नेक्स्ट, और इसी में एक फैक्ट याद रखिएगा, कुमाऊनी भाषा में ये जो बांध होते थे इन्हें क्या कहते थे? कुलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्राचीन काल में नौले क्यों निर्मित किए जाते थे? तो भूमि जल स्रोतों को एकत्रित करने के लिए, जो भूमिगत जल होता था उसे एकत्रित करने के लिए नौले निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। धारा मुख्यतः क्या है? तो धारा क्या है? एक पेयजल का स्रोत, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिनसे हम पानी पीते हैं तो उन्हें क्या कहते थे? धारा। सिरपतिया और मुरपतिया किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? धारे के प्रकार हैं। और सिरपतिया क्या होता था? जहाँ आसानी से खड़े होकर धारे से पानी पिया जा सके उसे सिरपतिया कहते थे। और मुरपतिया किसे कहते थे? जहाँ व्यक्ति को पानी पीने के लिए झुकना पड़े उसे मुरपतिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्दा धारा, सिपाही धारा, चूना धारा, टेनेस्टीन हॉल धारा, श्री हनुमानगढ़ी रोड धारा, मोटा पानी रोड धारा, गुफा महादेव धारा कहाँ स्थित है? तो ये सब कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सिमार या गजार क्या है? तो कीचड़ युक्त भूमि जो होती थी उसे क्या बोलते थे? सिमार या गजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस नियम के द्वारा सभी जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो गया? तो कुमाऊं जल नियम 1917 के द्वारा क्या हुआ था? सभी जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस जल नियम में घराटों व सिंचाई नहरों के स्वरूप को सही रूप से परिभाषित किया गया? तो कुमाऊं जल नियम 1930 में इनको सही रूप से परिभाषित किया गया था, क्योंकि 1917 के नियम में इन्हें परिभाषित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कुमाऊं ग्रीवेनेंस कमेटी कब स्थापित की गई? तो कब स्थापित की गई थी? 1921 में। और क्यों स्थापित की गई थी? वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1926 में। और किस नाम से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? कुमाऊं के आरक्षित वनों में ग्रामीणों के अधिकार नाम से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कुमाऊं में न्याय का देवता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? गोलू देवता को। और गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? हार राय। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट अजय राउत सर की बुक के पेज 252 तक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।